सूरज, यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। एक विशालकाय तारा जो आग और गैस से बना है। आग से भरी गैस का एक विशाल गोला। इसकी सतह पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। यह हमारे आसमान पर राज करता है। दिन के समय यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे जीवन संभव होता है। सूरज के बिना धरती पे जिंदगी नामुमकिन है। यह हमारी फसलों को उगने में मदद करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की किरणें हमारे वातावरण को गर्म रखती हैं और हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा देती है। मौसम भी सूरज की वजह से बदलते हैं। यह हमारे मौसम चक्र को नियंत्रित करता है, जिससे बारिश, बर्फबारी और अन्य मौसमी घटनाएं होती हैं। पेड़ पौधे भी इसी से बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। हमें जो भी चाहिए वो सब सूरज से ही जुड़ा है। हमारी दैनिक गतिविधियां जैसे खेती सूरज की रोशनी पर निर्भर करती है, लेकिन सूरज हमेशा के लिए नहीं है। यह एक दिन बुझ जाएगा और तब जीवन जैसा हम जानते हैं बदल जाएगा। हर चीज की तरह इसकी भी एक उम्र है। सूरज भी एक दिन अपनी ऊर्जा खो देगा और एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। ये धीरे धीरे बदल रहा है। इसके सोलर साइकिल्स और सनस्पॉट्स इसके जीवन चक्र का हिस्सा है, और ये बदलाव आगे चलकर धरती पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। सोलर स्टॉर्म्स और फ्लेयर्स हमारे संचार और बिजली ग्रिड को प्रभावित कर सकते हैं। इन बदलावों को समझने से हमें सूरज की ताकत का अंदाजा होता है। वैज्ञानिक लगातार सूरज का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम इसके प्रभावों को बेहतर समझ सकें और उनसे निपटने के तरीके खोज सकें। सूरज एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। यह एक ऐसा रिएक्टर है जो हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और अपनी ऊर्जा से पूरे सौर मंडल को रोशन करता है। इसमें हर समय हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, जिसमें हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल जाती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। यही एनर्जी हमें धूप के रूप में दिखती है। यह धूप हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करती है और गर्मी के रूप में महसूस होती है। धूप और गर्मी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह हमारे पर्यावरण और जलवायु को भी प्रभावित करती है। अरबों सालों से सूरज यही करता आ रहा है। यह प्रक्रिया तब से चल रही है जब से सूरज का जन्म हुआ था, और यह अनंत काल तक चलती रहेगी। सूरज का कोर बहुत ज्यादा गर्म है, लाखों डिग्री। यह इतनी गर्मी पैदा करता है कि इसे समझना भी मुश्किल है। इसका प्रेशर सोच से भी परे है। यह प्रेशर इतना अधिक है कि यह हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ जोड़ने में सक्षम है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इतनी गर्मी और प्रेशर जरूरी है। यह प्रक्रिया सूरज को उसकी ऊर्जा प्रदान करती है और उसे जलने में सक्षम बनाती है। यह एक नाजुक बैलेंस है। सूरज के अंदर की ताकतें एक दूसरे के साथ संतुलन में रहती हैं, जिससे यह स्थिर रहता है। ग्रेविटी सब कुछ अंदर की तरफ खींचती है। यह सूरज के मैस को एक साथ बनाए रखती है और उसे बिखरने से रोकती है। फ्यूजन की एनर्जी बाहर की तरफ धकेलती है। यह एनर्जी सूरज को फैलने से रोकती है और उसे स्थिर बनाए रखती है। इस प्रकार सूरज का संतुलन बना रहता है और यह लगातार जलता रहता है। सूरज भी बूढ़ा होता है। लगभग 5 अरब साल बाद यह एक नए दौर में जाएगा। यह एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। ऐसा तब होगा जब सूरज के कोर में हाइड्रोजन कम हो जाएगा। फ्यूजन की प्रोसेस कमजोर पड़ जाएगी। इसकी भरपाई के लिए सूरज अपनी आउटर लेयर्स में हाइड्रोजन जलाना शुरू कर देगा। इससे सूरज बहुत ज्यादा फैल जाएगा। यह सैकड़ों गुना बड़ा हो जाएगा। इसकी आउटर लेयर्स अंदर वाले प्लैनेट्स तक पहुंच जाएंगी, धरती तक भी। जैसे जैसे सूरज फैलेगा, धरती पर इसका ग्रेविटेशनल पुल कमजोर हो जाएगा। इससे धरती बाहर की ओर निकलने लगेगी, तेज गर्मी से दूर। लेकिन हो सकता है कि यह हमारी धरती को बचाने के लिए काफी न हो। सूरज की आउटर लेयर्स उसके कोर जितनी गर्म नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बहुत गर्म होंगी। इतनी गर्म कि धरती के समुद्र उबल जाए, एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी। सेक्शन 5, एक ग्रह का संकट, धरती का अनिश्चित भविष्य। तो धरती का क्या होगा? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज बनाई हैं। कुछ का मानना है कि धरती पूरी तरह से तबाह होने से बच सकती है। ये एक झुलसा हुआ बेजान पत्थर बन सकता है
जो एक मरते हुए तारे के चारों ओर घूम रहा है। दूसरों का मानना है कि धरती पूरी तरह से सूरज में समा जाएगी और तेज गर्मी में भाप बन जाएगी। हमारा ग्रह खत्म हो जाएगा और उसके अस्तित्व के सिर्फ अवशेष ही रह जाएंगे। सेक्शन 6, हमारे ग्रह का भाग्य संभावित परिदृश्य। हालांकि सही स्थिति पर बहस जारी है, लेकिन एक बात पक्की है, आज हम जिस धरती को जानते हैं वो खत्म हो जाएगी। हरे भरे जंगल, विशाल समुद्र, ऊंचे पहाड़, सब कुछ सूरज में समा जाएगा। ये एक निराशाजनक बात लग सकती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अरबों साल बाद की बात है। इंसानियत के पास समय है खुद को ढालने का, सितारों के बीच नए घर ढूंढने का। सेक्शन 7, रेड जायंट के बाद सूरज का अंतिम कार्य। रेड जायंट फेज के बाद सूरज कई और बदलावों से गुजरेगा। ये अपनी आउटर लेयर्स को छोड़ देगा, जिससे एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेबुला बनेगा। बचा हुआ कोर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ बहुत डेंस होता है, एक चम्मच जितना वजन टनों में होगा। ये खरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, आखिरकार एक ठंडे अंधेरे ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। सेक्शन 8, सितारों का ब्रह्मांड। इसे परिप्रेक्ष्य में रखना। सूरज की कहानी अकेली नहीं है, यह एक विशाल और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा है, जहां अनगिनत तारे और ग्रह अपनी अपनी कहानियां बुनते हैं। सूरज, जो हमें जीवन और ऊर्जा प्रदान करता है, वह भी एक समय में एक साधारण गैस का बादल था। यह कहानी ब्रह्मांड में अनगिनत बार दोहराई जाती है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक अद्वितीय यात्रा पर है। तारे गैस और धूल के बादलों से जन्म लेते हैं और फिर अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। सितारे पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। उनके जीवन का हर चरण एक अद्वितीय प्रक्रिया है, जो ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तारे मरते हैं, तो वे अपने पीछे नई सामग्री छोड़ जाते हैं, जो नए तारों और ग्रहों के निर्माण में योगदान करती है। उनके जीवन का हर चरण पदार्थ और ऊर्जा के ब्रह्मीय चक्र में योगदान देता है। जब एक तारा सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है, तो वह अपने आसपास के अंतरिक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा और सामग्री फैलाता है। यह सामग्री नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चा माल बनती है। सूरज के भाग्य को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी हमारे अस्तित्व का कितना महत्व है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर चीज का एक अंत होता है और यह अंत ही नए आरंभ का कारण बनता है। यह हमें जीवन के हर पल को संजोने और उसकी कद्र करने की प्रेरणा देता है। यह हमें इस ग्रह पर हमारे पास मौजूद कीमती समय की कद्र करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम सितारों की ओर देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सेक्शन 9, निष्कर्ष। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा को अपनाना। सूरज, जो हमें जीवन देता है, एक दिन धरती के खात्मे का कारण बनेगा। यही ब्रह्मांडीय सच्चाई है। लेकिन डरने के बजाय हमें इस ज्ञान को आश्चर्य से अपनाना चाहिए। सूरज की कहानी हमें अपने समय का सदुपयोग करने की याद दिलाती है, खोज करने, सीखने, अपनी विरासत छोड़ने के लिए, जो हमारे ग्रह के जीवन काल से आगे तक रहे। हमारी यात्रा ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह को समझने से शुरू होती है।